रामली, अरे पगला लगता होगा इससे। साहब ये बहुत चौकत का है। अब चौकेगा क्या, इसका बोलती बंद हो जाती है ना। साहब हवलदार कुम, तुझे क्या दिक्कत रहती है? दूधी गाल लेता है, पगला कहीं का। रामली, साहब, हमारी प्यारी उर्मिला कहाँ है? अरे मालकिन तो बैठी आए। चलो सीख हमको। आइए साहब। और प्यारी और उर्मिला ये समय और बैठे क्यों? और प्यारी उर्मिला इस समय और बैठे क्यों? और आओ और हंस के आओ अभे, और आओ मेरे। हर प्राण पिया इसमें क्या चिंता की है। प्राण पिया इसमें क्या चिंता की है बात। हर राह ताकत मैं सदा आप की देन और रात। स्वामी, आज आप अचानक आ गए। इसके पहले आप जब भी आते थे घर फोन लगाया करते थे। स्वामी, बॉर्डर में सब खैरियत तो है ना? रामली, हवलदार कुम, क्या कर रहा तू वहां, पगला कहीं का? उर्मिला, हाँ स्वामी। क्या बताऊं, जब कोई मुसीबत आती है तो अचानक ही आता है। रामबली ने अचानक हमारे पास फोन लगा दिया। मैंने पूछा कि रामबली कौन सी बात है? रामबली ने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज जी फोन लगवाए और हमने लगा दिया। अच्छा, और जब मैं रात दरबार आया तो महाराज जी मुझसे बॉर्डर का समाचार, सैनिकों का समाचार पूछ लगे। और पूछने के बाद मैंने सारी बात बताया, और बताने के बाद वो बहुत खुश हुए। खुश हुए? फिर क्या हुआ स्वामी? और खुश होने के बाद हमको एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? कैसा इनाम स्वामी? और जानते हो कौन सा इनाम है? कौन सा? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोल्ड में देके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। क्या गोल्ड मेडल? स्वामी, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? और मिला, हाँ स्वामी। तुम नजर आती हो, हमारा बेटा दीपक नजर नहीं आ रहा। स्वामी, आता ही होगा, कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। अरे साहब, तुम बैठो मत, तुरंत बुला के लावत भाईजान का। इसमें बैठने की क्या बात है? उसको तुरंत जाइए और तुरंत हमारी खबर दे करके इसे तुरंत हमारे पास लाइए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी की। कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी की। शोहरत है बड़ी चीज की, ताकत है बड़ी चीज। ताकत है बड़ी चीज। सच पूछो तो इंसान की किस्मत है बड़ी चीज। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते हैं,
हमारा नाम दीपक है। कॉलेज जाने का समय हो गया, हम चलते पहले माँ से आदेश लेते हैं और फिर कॉलेज चलते हैं। अरे रामबली, तुम हाँ हाँ। इतनी तेजी से कहाँ जा रहे थे? अरे मकान जाते रहो, तुम्हारे लगावत रहे। हमारे पास? हाँ। लेकिन क्यों? आज बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। खुशी की बात होगी, हाँ वो खुशी की बात। लेकिन कैसी खुशी की बात है रामबली? बात खुशी की यह है भैया कसम से आज तुम्हारे पपीता जी आए हैं। रामबली, किसी दिन अगर एक तमाचा अगर खींच के गाल पे देंगे तुरंत दिमाग आ जाएगा। अरे हमारे पिताजी होंगे। हाँ हाँ तुम्हारे। लेकिन तुम झूठ क्यों बोलते हो? अरे जब कभी हमारे पापा आते हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। जैसे तुम बताते हो वैसे अचानक हमारे पापा कभी नहीं आते। अरे मोर बात न मानो, चल के खुद देख ले चले। अगर ये बात है हाँ। तो चलो हम खुद के देखेंगे। आओ चलो। रामबली, हाँ मो बात। आज तुमने पहली बार सही बोला है। हाँ मैं पहली बार तो सही बोले हूँ। पहली बार की बात कर रहे हैं। बोला तो हमेशा रहा, मगर तुम मानते कहाँ रहे? लेकिन तुम ये बताओ अचानक हमारे पापा आए कैसे? ये देखो मोही का नहीं पता, तुम खुद पूछ ले। अगर ये बात है तो हम जरूर पूछेंगे। अरे माते पिता के चरण में अरे लाल झुकाए सिर। माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश। और हमें यही आशीष दो और भला करे जगदीश। और हमें यही आशीष दो और भला करे जगदीश। और जुग जुगे और बेटा तो बचियो और सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो पुकार। और मैं भी देता को दुआ और भला करे भगवान। लेकिन सबसे पहले पापा आप ये बताइए अचानक आने का कारण क्या है? और तो सब बढ़िया है। दीपक बेटा, यही सब तक प्रयोग तुम्हारी माता ने किया और यही सब तक प्रयोग तुम कर रही हो। अरे पापा, आप जब कभी आते तो हमारे पास फोन करते थे, हमें खबर देते थे। अचानक आ गए, हम नहीं पूछेंगे, माँ नहीं पूछेगी तो कौन? तुमने सही कहा। जब कोई भी इंसान अचानक आता है तो देख करके घबरा जाता है। पर क्या बताऊं, आज मैं तुम दोनों को देख करके आज तुम्हारा ये पिता बहुत खुश है। इतना खुश है कि मैं तुमसे दोनों से क्या बताऊं। और जब मैं दिन रात बॉर्डर में रहता था तो मैं दिन रात यही सोचता था कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरी प्यारी उर्मिला की हिफाजत करना और मेरे दीपक की। लेकिन पापा, आखिर आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? अरे हम घर पे कोई अकेले तो नहीं रहते। अरे हमारी माँ रहती है और हम रहते हैं। और आप जैसे पापा का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे
जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। पापा और माँ, कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दे दो कि हम कॉलेज जाने जा रहे थे। मुन्ना, मैं तुझे एक बात बताने को भूल ही गया था। समय से स्कूल जाना और समय से वापस आना, ठीक है? इसलिए हमें सुबह 10 बजे महाराज के दरबार चलना है। महाराज के दरबार? हाँ। लेकिन क्यों पापा, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ एक इनाम मिलने वाला है। एक इनाम? हाँ। वो इनाम कैसे? और जानते हैं कौन सा इनाम है? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोल में देखे हमको सम्मानित करना चाहते थे। अरे इतना बड़ा इनाम! माँ देखो, हाँ हमेशा हम बेटा। तुमसे यही कहते थे ना कि हमारे पापा बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। क्यों नहीं? अरे महाराज खुश होकर के, अरे पूरे रैयत के सामने, अरे पापा को गोल्ड मेडल दे करके सम्मानित किया जाएगा, कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं मेरे लाल? ठीक है बाबा, इस खुशी में हम जरूर शामिल होंगे। खुश रहो। ओ भैया कहाँ जाते हो? हम हाँ, हम तो विद्यालय जा रहे हैं। अब विद्यालय जा रहे हैं? हाँ। आज से महो चली हूँ तुम्हारे साथ। क्या विद्यालय? हाँ महो, आज से पता। अरे जो नौकरी कर रहे हो उसको करिए, फालतू में चक्कर में मत फंसो। ना भैया, आज से महो पढ़ाई करी हूँ। बदतमीज, पढ़ाई नहीं पढ़ाई करोगे। हाँ हाँ, हमारे पापा से बात करो। देख ले रामबली, क्या बात है? महो आज से नौकरी छोड़ो तो महो पढ़ जाइयो। इसका मतलब तू नौकरी नहीं करना चाहता, हाँ, पढ़ना चाहता है, महो पढ़ी हूँ। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। मैं सोचा तो पढ़ लिख ले, न कहीं भगवान कर्मों का कंडक्टर बना दे। कलेक्टर बोलो। हाँ साहेब, साहेब रामबली, न कहीं पढ़ लिख के शायद भगवान चाहे तो पुलिस की तारे वाला बन जाइए हो। क्या चपरासी बनना चाहता है? हाँ साहेब। अरे पगला, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इसलिए कि तेरी सोच बहुत अच्छी है। वही आशा है। मैं यही आदमी इंसान को कहता हूँ, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो। हाँ? हाँ साहेब। अगर तेरी यही तमन्ना है तो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो जा, जाओ मैं साहेब। तुझे इजाजत देता हूँ। जाओ। जाओ, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। हर गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, थोड़ा तूने लिखी, थोड़ा मैंने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, हो जिंदगी की कहानी बनी। गीत बन के लबों पे सजे, इन्हें आँखों के पानी बने, थोड़ा तूने लिखा, थोड़ा मैंने लिखी, जिंदगी की कहानी बने। ओ जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बने, थोड़ा तूने लिखी, थोड़ा मैंने लिखे, जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी। या भगवान, इस जिंदगी से बेहतर मौत दे दे मालिक, मौत दे दे। और देने वाले
पूछेगी, मेरी रीता बेटी पूछेगी, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब? गया काम के लिए, काम ढूंढता रहा, चौराहे पे बैठा था। अरे काम मिला, वो भी ईटा और गारे का। सेठ जी के यहाँ मैं सुबह से शाम तक काम किया। जब चलने लगा तो सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरा पैसा दो। पैसे का नाम सुनते सेठ जी मुझे धक्के मार मार पैसे मिले। अरे मैं उसे क्या जवाब दूंगा? में गरीबों को दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। रोते हैं तो हंसी लेता है, रोते हैं तो हंसी लेता, पैगाम नहीं मिलता है। मेरा नाम रीता है और हमारे बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते हैं, किसी तरह हमारा पेट पालते हैं। और दोस्तों, जब मैं छोटी सी थी तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। चलो घर देखो, बाबूजी घर पे जा किसी के खेत पर काम करने गए, चलते यार क्या देख रही हूँ? बाबूजी का चेहरा उदास से और आंखों से आंसू। पिताजी
और बताओ बात क्या बाबू, और क्यों उदास बैठे हो? बताओ बात क्या बाबू, और क्यों उदास बैठे हो? और खाता क्या हो गई मुझसे, हर जो निराश बैठे हो? और खाता क्या हो गई हमसे, हर जो खामोश बैठे हो? आज क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों से आंसू और आपका चेहरा मुरझाया हुआ। अरे आंसू बहने का कारण क्या है बाबूजी? अरे बताओ क्या तुम्हें बेटी, अरे बोलो ना। बताओ क्या तुझे बेटी, कहाँ कुछ भी नहीं अरे बताओ क्या तुझे बेटी, आज कहाँ कुछ भी नहीं जाता। अरे क्या बात अरे है? बताए बिन मेरी गुड़िया, बताए बिन मेरी गुड़िया, अब तो ये आखिर क्या बात है रीता, बाबूजी? मैं सुबह गया काम करने के लिए। तो क्या हुआ बाबूजी? अरे काम मिला, वो भी ईटा और गाड़ी का। सेठ जी क्या, सुबह से मैंने शाम तक काम किया। जब चलने लगा सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरा पैसा दो। अरे पैसे का नाम सुनते सेठ जी मुझे मार मार के आज गुड़िया, एक पैसा नहीं पाया, मुझे माफ कर। अरे बाबू, बाबूजी, मेरे लिए तुम कितना कष्ट उठाते हो, दर बदर की ठोकरें खाते हो। अरे बाबूजी, तबीयत भी तुम्हारी अच्छी नहीं रहती है, तो फिर आप काम नहीं बंद करते। क्या करूं बेटी? अरे मैं तो ये सोचता हूं मेरी बेटी रीता पढ़े, अरे छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, गरीबी तो दूर हो जाएगी। बाबूजी, न जाने भगवान हम गरीबों पर कभी दया नहीं करेगा। मत पढ़ बेटी, मत पढ़। बाबूजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे रिश्तेदार जब देख लेते कि ये आ रहा, कहीं पैसे न मांग ले, बाबूजी, मुंह मोड़ के दूसरी गली चले जाते। और दिया गमो विधाता तो सहना पड़ेगा। और दिया गम विधाता
है जब तक तो जीना पड़ेगा। अरे अमीरी गरीबी तो हर संसार में बाबूजी, क्या करूं? किसी न किसी तरह तो हमें कष्ट सहना होगा बाबूजी। चल हाँ बाबूजी, मेरा विद्यालय जाने का समय भी हो गया है। बुढ़िया, जब मास्टर साहब पैसे मांगे तो क्या जवाब देगी? अरे क्या जवाब देगी? क्या कहूंगी? हाथ जोड़ूंगी, पैर पड़ूंगी। गुरुजी, इस समय गरीबों के पास फीस देने के लिए 1 रुपए पैसा नहीं है। तू नहीं मानती है कि मैं पढ़ूंगी? जा बेटी देख, अरे उस दिन को मैं याद करता हूँ। अरे तू बहुत छोटी थी रे, तेरी माँ ने साथ छोड़ के चली गई गुड़िया। अरे मैं तुझे माँ और बाप बन के पाला था गुड़िया। हाँ बाबूजी, तबीयत तुम्हारी अच्छी नहीं रही थी बाबूजी। समय से दवा खा लेना और मैं छुट्टी हो जाएगी, जल्दी विद्यालय से घर आ जाऊंगी। ठीक है बाबूजी। चलूं, जो कि हमें ऐसा लगता है कि